हुए वो अजूबा चुनाव थे। पहली बार ऐसा हुआ जबकि सरकार ने तिजोरी खोलकर पैसे बांटकर इलेक्शन कमीशन के सहयोग से करीब करीब हर विधानसभा में 60 से 70 हजार वोट एक तरीके से खरीदा है। और ये सिर्फ हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसका आप प्रभाव देखिए कि जो सरकार आज 202 विधायक जीतकर सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री 3 महीने के अंदर वो पद छोड़ रहे हैं। अगर इतना बड़ा बहुमत जो दिख रहा है आपको विधायकों की संख्या में, अगर इतना बड़ा जनमत सरकार के साथ होता तो मुख्यमंत्री कभी इसको पद छोड़कर नहीं जाते। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं ये जो जनमत हासिल किया गया है वो सत्ता के प्रभाव से, पैसा से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, केंद्र सरकार के वजह से हुआ है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो 202 विधायकों के सो कॉल्ड नेता हैं वो पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं और पद पर अब वो बैठेगा जिसको भाजपा चाहेगी, भाजपा का नेतृत्व चाहेगा। तो पहली बार आप बिहार में देखेंगे कि बिहार को गुजरात के नजरिए से दिल्ली में बैठे हुए लोग चलाएंगे, गुजरात के हितों को ध्यान में रख के बिहार को चलाया जाएगा और तब जनता को भाजपा का बिहार में सही चाल चरित्र चेहरा भी दिखेगा। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जेडीयू में आ गए, क्या वो भी परिस्थितियों के राजनेता है? पहले से तयशुदा था कि नीतीश हटेंगे और निशांत आएंगे? देखिए मेरे भाई, ये पूरे देश की राजनीति की सच्चाई है। जन सुराज ने पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो यहाँ अध्ययन कराया था उसके आधार पर बोला था कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में कोई भी जो सांसद और विधायक बने हैं, सारे दलों के सांसदों और विधायकों की अगर सूची आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के जो लोगों के बच्चे हैं वो मजदूर बनेंगे। ये जो सच्चाई है वो नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। जैसा कि पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने कहा कि हम वंशवाद के खिलाफ है, लालू जी की और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का मजाक उड़ाया, लालू जी का मजाक उड़ाया, आज नीतीश कुमार भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चे को गद्दी बैठा रहे हैं। ये क्या दिखाता है मेरे भाई? यही बात तो जनसुराज बता रहा है कि नेता की चिंता मत कीजिए। नेता चाहे बूढ़ा हो या युवा हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, उसने अपने बच्चे के लिए राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। आप अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उनको बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करना ही पड़ेगा। चुनाव हुआ, नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे, इसके बाद जिसको मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे वो बैठेगा, नीतीश कुमार का लड़का बैठेगा। लेकिन चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे अन्य राज्य में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए अलग अलग दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई। उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे पिछले 4 महीने में अलग अलग घटनाओं में, दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। नीतीश कुमार ने तो उस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी जी, अमित शाह का कोई बयान नहीं है। अब मोदी जी आएंगे अगले लोकसभा चुनाव में, तब तक के लिए आप अरवा चावल खाइए या उसना चावल, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में जब तक बिहार के लोग खुद नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की दशा नहीं सुधरने वाली है। जनसुराज ये बात पिछले 3 साल से कह रहा है, आने वाले 5 साल में भी हम लोग इस बात को कहते रहेंगे। समझना नहीं समझना जनता के हाथ में है। नहीं समझिएगा, गलत वोट कीजिएगा, जैसा बोइएगा वही होगा, वही काटिएगा। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, यहाँ रोजगार नहीं आने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और अगले 5 साल में पलायन बंद नहीं होगा। अगर हो जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, आप फिर हम लोग को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो गया, क्या मुझे पता भी नहीं है भाई। बिहार जो सदन में लोग बैठे हुए हैं उनको वोट देना है। कोई विचारधारा के आधार पर बिकेगा, कोई धन के आधार पर बिकेगा, कोई राज्यसभा का में चला जाएगा। उससे बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का क्या बदलने वाला है? क्या पहले से लोग राज्यसभा में नहीं है? अरे ये सामान्य लोकतंत्र की प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप न्यूज में चलाते रहिए कि कौन राज्यसभा में गया। राज्यसभा में चाहे एनडीए का उम्मीदवार जाए या राजद का उम्मीदवार जाए, उसको बिहार के लिए करना कुछ नहीं है। पहले से बिहार के इतने लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, दिल्ली के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, 40 आपके लोकसभा के सांसद हैं। बिहार में कौन सा सुधार करके दिखा दिया इन लोगों ने? ट्रेन का एक स्टॉपेज नहीं करा सकता है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में गुजरात के लोगों की चलती है, गुजरात के लोग राजा हैं। 26 MP वाले गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं और 40 MP वाले बिहार के लोग उन फैक्ट्रियों में मजदूर हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए, और जब तक इसको सुधारिएगा नहीं तब तक बिहार की दशा और दिशा नहीं सुधरने वाली। मिडिल ईस्ट में सर आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की पहली
तस्वीर आपको दिख रही है, जहां की 5 दिन 7 दिन के युद्ध में घर का चूल्हा बंद हो रहा है। और पिछले कई वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी आप नोटबंदी में लाइन में लगे, कभी कोविड के इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे, डंडा खाए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आज आत्मनिर्भरता की बात आई तो फिर लोग गोईठा और लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। 4 दिन में गैस खत्म हो गया। सर बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है।